अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोगों ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर ली होगी, उसको आप कंप्लीट कर चुके होंगे। गर्ल्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। पेज नंबर 95 पे है, 15.5.1 टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट अप्लाई करते हैं वो किस तरह से करते हैं। आपने एस्टिमेशन की 2 टाइप्स की थी, दैट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन की हम बहुत सारी एग्जांपल्स कर चुके हैं। उसमें हमने बेस्ट एस्टिमेटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो एक सिंगल एस्टिमेट देते हैं आपको एज अ एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब हम करेंगे एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें आपको एक इंटरवल स्टैब्लिश करना होता है कि इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू कहीं ना कहीं उस इंटरवल के अंदर ज़रूर लाया करिए। अब उसमें इंटरवल में अप्लाई करने के लिए आज हम जो केस करेंगे वो सिंगल पॉपुलेशन के लिए करेंगे, जब आपके पास एक पॉपुलेशन गिवन हो। अब केस 1 इसमें क्या होगा कि जब नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा नोन, कि इसमें सिग्मा नोन हो। सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन होगा तो आपने जी टेस्ट इसमें अप्लाई करना, ठीक है। अब जी टेस्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी लिमिट इसमें होगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। जब सिग्मा नोन हो, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नोन हो, तो हमने इस पर जी टेस्ट अप्लाई करना होता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी? एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए हम ये स्टैब्लिश कर रहे हैं एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। इस लोअर अपर लिमिट के दरमियान में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर, अगर हम ये म्यू के लिए कर रहे हैं तो हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की वैल्यू कहीं ना कहीं इस इंटरवल के अंदर ज़रूर लाए कर रही है। अब इसके लिए आपको डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल की परसेंटेजेस दी जाती हैं। जैसे आपको कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99.73% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कोई भी कॉन्फिडेंस कॉफिशिएंट आपको दिया जा सकता है। ये जो परसेंटेज आपको फाइंड करने के लिए दी जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस कॉफिशिएंट। अब अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैब्लिश करना है फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू, तो इसका मतलब ये है कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आर वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज बिटवीन दीज टू लिमिट्स एंड ओनली 5% चांस ऑफ एरर। कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की वैल्यू कहीं ना कहीं इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, और सिर्फ 5% चांस है एरर का, कि हो सकता है कि वो कोई जो कॉजेज़ हैं, रैंडम कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से वो लाई ना कर रही हो, ठीक है। अब अगर जैसे हमारे पास हम स्टार्ट लेंगे एग्जाम्पल नंबर 15.18 से। आपकी एग्जाम्पल नंबर 15.18 है गर्ल्स, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट्स poured into bottles by an automatic filling machine is 1.8 milliliter. The amounts of fill in a random sample of bottles in milliliter were these. आपके पास ये रैंडम सैम्पल की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और सैम्पल से पहले जो इन्फॉर्मेशन गर्ल्स होगी वो आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड होगी। अब सैम्पल की इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इससे पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ये पॉपुलेशन का सिग्मा गिवन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन है, जो सैम्पल की इन्फॉर्मेशन से पहले इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। अब सैम्पल की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास सैम्पल की वैल्यूज़ हो गई। सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ फिल इन नॉर्मल कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन अमाउंट इन ऑल बॉटल्स फिल्ड बाय द मशीन। अब सिग्मा आपको गिवन है, यानी कि सिग्मा नोन है, तो आपने इस पर क्या अप्लाई करना है? जी टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। सिग्मा जब भी नोन होगा तो आपने इस पर जी टेस्ट अप्लाई करना है। फिर सैम्पल साइज कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिग्मा नोन है यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने जी टेस्ट ही अप्लाई करना है। अब आपके पास लिमिट में फाइंड करने के लिए आपको एक्स बार चाहिए, ठीक है। तो एक्स बार आप कैसे फाइंड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ आपको गिवन है, इनको सम करेंगे और इनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा। सिग्मा आपको गिवन है। अब जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब जैसे देखें, सिग्मा आपको गिवन था 1.8, मीन आपने वैल्यूज़ को यूज़ करके फाइंड कर लिया। अब इसमें हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैब्लिश करना था। इसको आप लिखेंगे इस तरह से कि 1 माइनस अल्फ़ा जो है कि 1 प्रॉबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, उसमें से अल्फ़ा यानी कि प्रॉबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर,
टाइप 1 एरर का मतलब ये है कि आपके पास जो आप डिसीजन ले रहे हैं रिजेक्ट अल्फ़ा को हम आगे जब टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि अल्फ़ा जो है ये एरर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब एरर की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से आप माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट आ जाता है कि हम इतने % कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पैरामीटर की वैल्यू कहीं ना कहीं है जो हम इंटरवल स्टैब्लिश करेंगे उसके अंदर लाई करिए। अब 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो इस परसेंटेज के इक्वल होता है जो कि आपने 90% फाइंड करना है। अल्फ़ा ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 0.10। अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आपको फार्मूला में चाहिए होती है, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया तो 0.05 आ गया। अब जी अल्फ़ा बाई 2 यानी कि जी 0.05 की आपने टेबल वैल्यू देखनी है। ये इसको आपने लिखना इस तरह से है। सॉल्व करने का मैं ईजीएस्ट मेथड आपको बताऊंगी। जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट आपने फाइंड करना है गर्ल्स उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड किया आपके पास आ गया 0.45। अब 0.45 को जब आपने टेबल में इन्वर्स वैल्यू लेनी है, आपने जब 0.45 की इन्वर्स वैल्यू देखी कि क्लोज वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, एक थी 0.4495 और एक थी 0.4505। आपको चाहिए थी 0.45। देखें इसके 5 पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसके 5 पॉइंट्स जो हैं वो कम हैं, दोनों का डिफरेंस 0.45 से इक्वल है। अब ये किस में आ रही थी 1.6 के 4 में और ये वैल्यू आ रही थी 1.6 के 5 में। तो हम इन दोनों की एवरेज वैल्यू लेंगे यानी कि 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास टेबल वैल्यू क्या आ गई 1.645, ठीक है। जो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि आपकी टेबल वैल्यू आपने क्या ली है 1.645। अब आपने अपना इंटरवल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन म्यू एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। एक्स बार आपने फाइंड किया, जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आपने इधर से फाइंड की, सिग्मा आपको गिवन था, एन जो था वो 8 वैल्यूज़ थी। इधर से आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी, यहाँ से आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे गर्ल्स तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। पहले आपने ये वाली वैल्यूज़ जो है ये फाइंड करनी है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस पर डिवाइड कर दें और फिर उस वैल्यू को आपने इसमें से माइनस करना है। अगर आप पहले माइनस कर देते हैं तो ये आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से इसमें भी पहले इस वेक्टर को आपने सारे को फाइंड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आपने 480 को प्लस करना। अब ये तो आपने जो फॉर्मूला गर्ल्स अप्लाई किया है ये है विद रिप्लेसमेंट का। अब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग हुई हो क्वेश्चन में और वो कैसे पता चलेगा कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब सैम्पल साइज़ जो है वो 5% ऑफ कैपिटल एन से ग्रेटर हो तो 5% को आप कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करें। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एन गिवन है तो आपके पास सैम्पल साइज़ अगर इससे ग्रेटर आ रहा है तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें एक नया फैक्टर ये वाला ऐड हो जाएगा। आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 का अंडर रूट। ये लोअर लिमिट आ गई और यहाँ पे प्लस साइन के साथ आपकी अपर लिमिट आ गई। जब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, कैपिटल एन गिवन नहीं है, तो आप विद रिप्लेसमेंट का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये हमने कौन सा केस किया है, व्हेन सिग्मा इज़ नोन, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन हो। अब आपने इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं 15.19 उसमें विद रिप्लेसमेंट है एंड 15.22 उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है। दोनों में सिग्मा नोन है और एक आपके पास विद रिप्लेसमेंट है एग्जांपल और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। इन दोनों एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और ये जो अभी मैंने करवाई है इसकी भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गर्ल्स।